देखिए, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पैटर्न्स को मार्केट में फ़ॉलो नहीं करता हूँ। मतलब मैं किसी नाम से जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को फ़ॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये दिखाई देता है कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश है या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। मतलब क्लोजिंग नियर टू हाई है, क्लोजिंग नियर टू लो है। ऐसे ही एक पैटर्न का ज़िक्र आप लोगों ने कल किया था, तो मैंने यहाँ पर इसे बनाया हुआ है। बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो में, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए, मार्केट में आपको इस तरह से कोई पैटर्न दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं? इसे असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। इसका मैं पहले आपको नाम बताता हूँ, असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न क्यों कहते हैं। देखिए, अगर आप इन सारे हाई को कनेक्ट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखती है, सारे हाईज़ को कनेक्ट करते हैं और लो को कनेक्ट करते हैं तो लो आपको शिफ्ट होता हुआ दिखता है, सॉरी। लो आपको अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखता है। देखिए, ये लो सबसे नीचे है, इसके ऊपर ये लो है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर मतलब लो आपको यहाँ पर हायर लो बनता हुआ दिख रहा होगा। तो डिसेंडिंग मतलब होता है डाउन साइड की तरफ आना, असेंडिंग मतलब होता है अप साइड की तरफ जाना। तो ये ट्रायंगल है और असेंडिंग है, मतलब ये अप साइड की तरफ ट्रायंगल जा रहा है, इसलिए इसे असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में, चार्ट पैटर्न में इसे असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। अब मैं इसका पोस्टमार्टम कैसे करूँगा? देखिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पैटर्न का हम यूज़ कब करते हैं। दरअसल ये पैटर्न बनता है बुलिश ट्रेंड में, ये बुलिश पैटर्न होता है। ये बुलिश पैटर्न होता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं करूँगा, अभी देखिए थोड़ी देर में इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो मैं सिर्फ आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये बुलिश पैटर्न होता है। मार्केट में जब भी ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे, तो उसके लिए एक शर्त ये होनी चाहिए कि आपके पास एक ट्रेंड होना चाहिए। एक ट्रेंड आपके पास होना चाहिए, अच्छा खासा मोमेंटम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको लोज़ अपसाइड शिफ्ट होते हुए दिखने चाहिए। जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, लो अपसाइड शिफ्ट हो रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन में हाई लगता हुआ दिखना चाहिए। जब भी ये मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा कि मार्केट में जो जितना भी ये करेक्शन आया है, इस करेक्शन को आने के बाद आपको मार्केट में उतना ही यहाँ पर डबल टारगेट यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट में ये करेक्शन आया है माना 50 पॉइंट का। अगर ये टारगेट आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है प्रॉपर, तो ये टारगेट आपको 100 पॉइंट का यहाँ पर होना चाहिए। मतलब इसका डबल आप यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। ये होगी थ्योरेटिकल बात है। अब ये पैटर्न बनता कैसा है, पैटर्न का मतलब पोस्टमार्टम हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, पहले से थोड़ा ऊपर खिसका देता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैंने कहा कि जब मार्केट में पैटर्न बन रहा है तो अपसाइड की तरफ आपके पास एक ट्रेंड होना चाहिए, मतलब एक अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम होना चाहिए, आपके पास एक ट्रेंड है। ट्रेंड होने के बाद एक देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, करेक्शन आई। लेट्स से यहाँ पर 100 के आसपास से मार्केट चल रहा है, 200 के आसपास यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना? एक प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जब भी बाइंग मार्केट में मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमेशा सपोर्ट हिट करता है। जगह-जगह पर इसे सपोर्ट मिलेंगे। तो सपोर्ट से फिर से बाइंग आई लेकिन ये हाई को नहीं निकाल पाई। ठीक है? फिर से यहाँ पर सेलर ने कोशिश करी लेकिन इस बार इस लो तक नहीं पहुँच पाए, फिर से मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। फिर से सेलर ने कोशिश करी, इस बार इस लो तक भी नहीं पहुँच गए, फिर से मार्केट अपसाइड चलता रहा। ये तो मैंने पैटर्न का स्ट्रक्चर बनाया। अब ये हो क्यों रहा है देखिए, आपको याद होगा कि मैंने ट्रेड बॉक्स में एक वीडियो बनाई हुई है, जो ट्रेड बॉक्स मेंबर हैं उन लोगों को पता है कि मार्केट में जब भी किसी लेवल के पास बार-बार मार्केट आ रहा है, मैंने आईफ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो वो लेवल उतना अच्छा नहीं रह गया। अब इसका मतलब वो लेवल यहाँ पर वीक होता गया है। मार्केट में लेवल वीक होता गया है। इसका मतलब 25,800 लेट्स से लेवल है, इस लेवल के आस-पास मार्केट बार-बार आ रहा है, तो ये लेवल यहाँ पर वीक होता गया और जितनी बार मार्केट यहाँ रुकेगा, उतना इसका ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। राइट। अब लोज जो अपसाइड शिफ्ट हो रहे हैं, इनका रीजन क्या है? इनका रीजन ये है, देखिए मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि जब मार्केट में नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, यानी यहाँ पर हर पॉइंट से बाइंग आ जा रही है, हर पॉइंट से यहाँ पर बाइंग आ जा रही है। बाइंग यहाँ पर हैविली बाय कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट को इस लेवल के आसपास नीचे आने ही नहीं दे रहे हैं। जब भी मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद एक प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको मिल जाता है। टारगेट के लिए मैंने बता दिया कि ये जो पहला है, जिसे हम फर्स्ट लेग कहते हैं, जिसे हम ट्रेड नहीं करते हैं, फर्स्ट लैग का एटलीस्ट डबल यहाँ पर आपको टारगेट प्रोजेक्ट कर लेना है और टारगेट आपको यहाँ पर डबल यहाँ पर मिल जाएगा। इसका पोस्टमार्टम के लिए देखिए क्या जरूरी है। पोस्टमार्टम के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ट्रेंड आपके पास होना चाहिए। एक बाइंग का ट्रेंड आपके पास होना चाहिए। एक करेक्शन आया, करेक्शन होने के बाद आप देख रहे हैं कि हाई जो है एक पॉइंट के आसपास जाके रुक जा रहा है, यानी एक पॉइंट के पास से आगे मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रहा है। और जब भी कोई पॉइंट बार बार हिट होता है, वो पॉइंट वीक होते जाता है, इसका मतलब उसकी टूटने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है। नीचे आ रहा है, एक विक लगा के मार्केट ऊपर चला जा रहा है, नीचे आ रहा है, एक विक लगा के मार्केट ऊपर चला जा रहा है। तो इस तरह से आपको मिलने वाला है। और दूसरी बात, अगर मार्केट में ये जब भी मार्केट नीचे की तरफ आए, अगर इस लेवल को ब्रेक भी कर दे, तो भी आप पी का ट्रेड यहाँ पर मत लेना, यानी सेलिंग साइड में मत जाना, क्योंकि मार्केट किसी भी पॉइंट से बाउंस बैक हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो देखिए कितने सपोर्ट है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए मार्केट में हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल से डाउन साइड की तरफ आएगा तो ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, और कई सारे सपोर्ट ऐसे हैं जो हमें दिख भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपको यहाँ पर सेलिंग साइड में नहीं जाना है। आप कोशिश करिए कि मार्केट में अप साइड की तरफ ही यहाँ पर ट्रेड बनाए, अदरवाइज ट्रेड ना हिले। स्टॉप लॉसेज आपके ये शिफ्ट होने वाले हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं स्टॉप लॉसेज। अगर आपके फेवर में स्टॉप लॉस रहता है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज क्वांटिटी कम कर सकते हैं और मार्केट में टारगेट इसका डबल यहाँ पर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।
अब अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आए तो हमें क्या करना है? अभी देखिए मार्केट अगर इन केस किसी कंडीशन में इस तरह से कैंडल बना देता है, आप ट्रेड नहीं लेंगे वहाँ पर, ठीक है ना? और अगर ऐसी कंडीशन बनाता भी है तो इस ट्रेंड का जो फर्स्ट लेग है अगर वो भी निकल जाता है तो फिर आप यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, तो फिर ये पैटर्न हमको फेल होता हुआ दिख रहा है। फिर ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं रहेगा यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है आप वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि आपका व्यू तो सी का है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर आप पुट साइड की तरफ इग्नोर करेंगे तो 50% आपके स्टॉप लॉसेस बच गया, और 50% स्टॉप लॉस बच गया मतलब 50% विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई है। और 50% अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है तो फिर मार्केट में ये समझिए कि आप लॉसेस नहीं करने वाले हैं, मतलब आप ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, ट्रेंड अपसाइड का ट्रेंड है तो आप ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। ये मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, इन केस मार्केट ये फर्स्ट लेग को निकालता है तो फिर यहाँ पर एक रास्टिकल सिनेरियो हो सकता है, डाउन साइड की तरफ मार्केट आ सकता है, वो सेपरेट मेथड है। उससे हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ ट्रेड करने वाले हैं बाइंग साइड की तरफ। तो हमारा व्यू बाइंग साइड का है, जब भी मार्केट इसे ब्रेक करे प्रॉपर कैंडल के साथ ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट छोटी-छोटी कैंडल के साथ ब्रेक कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये मैंने ब्रेकआउट सीरीज में बताया हुआ है, तो आपको वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट इस तरह से कैंडल स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करता है दैट मीन्स यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है और सबके स्टॉप लॉसेस हंट यहाँ पर हो चुके हैं, मार्केट ऊपर सस्टेन करने वाला है। तो आप स्टॉप लॉस प्रॉपर इसके नीचे रख के, अगर फेवरेबल कंडीशन में स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट इसका डबल यहाँ पर होना चाहिए। तो ये है पोस्टमार्टम इस ट्रेंड का कि असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न क्यों बनता है। असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न दरअसल इसलिए बनता है क्योंकि हमारे पास एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड के बाद बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मार्केट नीचे नहीं आने देता है। सेलर बार बार कोशिश करते हैं लेकिन मार्केट नीचे नहीं आता है। और जब भी ये स्ट्रेट लाइन ब्रेक होता है, स्ट्रेट लाइन जितनी बार हिट होगा उतनी बार इसका ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ये स्ट्रेट लाइन ब्रेक होता है तो अच्छा मोमेंटम के साथ कैंडल ब्रेक होना चाहिए और हमें अप साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसका मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। इंडियन मार्केट में देख लेते हैं पहले, ग्लोबल मार्केट में भी बनता है इसका, लेकिन पहले इंडियन मार्केट में देख लेते हैं। देखिए ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। हमेशा कंडीशन आपको ना मतलब वो नहीं मिलने वाली है, क्या कहते हैं, आपको एकदम परफेक्ट सिनेरियो नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन जब भी मिलेगा तो बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए एक ट्रेंड आपके पास है, ट्रेंड के बाद देखिए हाई कांस्टेंट यहाँ पर हो रहा है लेकिन लोज अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मार्केट आया, लो आपका यहाँ पर अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी परफेक्ट सिनेरियो है। देखिए 1 आवर का चार्ट है, अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं मिले तो 1 आवर का चार्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, हाई टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। मार्केट में इस तरह से पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे। अब अगर ये ब्रेक होता है, फिर निफ्टी का चार्ट ये ब्रेक होता है तो सॉरी, फिर निफ्टी का चार्ट अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो आपको मार्केट में जो ये टारगेट यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसका डबल आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देंगे, यहाँ पर फिर निफ्टी यहाँ तक जा सकता है। तो ये इस तरह से पैटर्न आपको दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि पहले आपके पास एक ट्रेंड यहाँ पर होना चाहिए। एक ट्रेंड अगर आपके पास है तो आप असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न को यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करें तो फिर आप वहाँ पर ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हैं। जब भी आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ना मिले तो आप हाई टाइम फ्रेम पे स्विच कर देंगे, वहाँ पर आपको पिक्चर परफेक्ट दिखने वाली है। लेकिन कभी भी मार्केट में जैसे मैंने आपको ये ड्राइंग बना के दिखाई, ऐसा मार्केट में कभी भी सिनेरियो यहाँ पर आता नहीं है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।